डंक एंड एग का द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का सीजन 1 का एपिसोड 1 इज हियर एंड दिस इज योर कंप्लीट सीन बाय सीन ब्रेकडाउन इंक्लूडिंग ऑल द गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हाउस ऑफ द ड्रैगन का लोर। बट इसमें जाने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो, माय पेरेंट्स, सो थैंक्स मॉम एंड डैड। एंड FYI, इस एपिसोड ब्रेकडाउन में कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा। तो एपिसोड के शुरुआत में कोई डंक नाम का बंदा किसी हेज नाइट सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को दफना रहा है। हेज नाइट का मतलब होता है ऐसे बंजारे नाइट जो किसी भी हाउस के नहीं होते, वो यहाँ वहां पर घूमते रहते हैं, बट वो काफी अच्छे तगड़े वॉरियर्स होते हैं। इन हेज नाइट का ऐसे कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, वो यहाँ वहां पर घूमते रहते हैं और कई बार वो हेजेस में ही सो जाते हैं एंड इसी कारण उनको हेज नाइट कहा जाता। इसी के साथ ये हेज नाइट कई बार अलग अलग कैसल्स में भी जाते हैं, वहां पर अपनी सर्विस देते हैं। वो कुछ अलग अलग छोटे मोटे लॉर्ड्स, अलग अलग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स को सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो तगड़े वॉरियर्स जो ठहरे। तो इस एपिसोड 1 का नाम भी हेज नाइट है एंड सीजन 1 ऑफ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स 1998 में आए हुए हेज नाइट नॉवेला पर ही बसा है। ऐसे ही और 2 नॉवेला जॉर्ज R.R. मार्टिन ने डंक एंड एग की लिखी थी एंड फिर उन तीनों नॉवेला को कंबाइन करके उन्होंने एक बुक रिलीज किया था जिसका नाम एक्चुअली अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स है एंड उसी के ऊपर इस शो का नाम बसा है। तो एनीवेज, ये जो भी अनाथ ऑर्फन डंक है उसके माता पिता का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, बट हमें इतना पता है कि उसका जन्म किंग्स लैंडिंग के फ्ली बॉटम के एरिया में हुआ था और कैसे तो गरीबी में उसका बचपन गुजरा फ्ली बॉटम के रास्तों पर ही। एंड इवेंचुअली एक बार सर आर्लन ऑफ पेनिट्री जब कुछ किंग्स लैंडिंग में काम से आए थे तभी उन्होंने इस डंकन को देखा और उसे अपना स्क्वायर बनाकर रख लिया। तो एक स्क्वायर यानी कि एक यंग किड, एक टीनेजर होता है जो कि नाइट्स के अंडर ट्रेनिंग करता है, बट उसका मेन काम है नाइट्स की देखभाल अच्छे से करना, नाइट्स के वेपन्स को साफ करना, उनके कपड़े धोना, उनके घोड़ों को खाना खिलाना और बाकी कई सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्क्वायर्स पर होती है ताकि जो भी नाइट्स है वो अपना ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में दे सके। तो ये जिनकी लाश यहाँ पर हमें दिखती है वो सर आर्लन एक किसी पेनिट्री नाम के गांव से आते हैं। ये गांव बसा है रिवरलैंड्स में एंड ये गांव काफी मशहूर भी है क्योंकि इस गांव में एक मैसिव ओक ट्री है जो कि पूरे वेस्टरोस में काफी पॉपुलर है क्योंकि कहा जाता है कि इस बड़े ट्री पर आप अगर अपने कॉपर पेनी से पैसे ठोक के लगाओगे तो तुम्हारा लक चमक जाएगा। इसी के साथ पेनिट्री और एक चीज के लिए मशहूर है एंड दैट इज ये विलेज ब्रैकन्स एंड ब्लैकवुड्स के बीच का एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। दोनों भी हाउसेस पेनिट्री के गांव पर दावा करते हैं एंड इसी कारण उनके बीच में काफी फियर्स राइवलरी, काफी सारे उनके बीच में बैटल्स होती ही रही है हजारों सालों से। एंड ऐसे ही एक बैटल हमने देखी थी हाउस ऑफ द ड्रैगन में, द बर्निंग मिल की बैटल जो कि पेनिट्री विलेज के नजदीक हुई थी। तो अभी अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो भी टाइम था वो 110th ईयर आफ्टर एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट से लेके 131 AC तक का है एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का जो सीजन 1 शुरू हुआ था वो 298 AC में शुरू हुआ था, बट ये नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का टाइम है 209 AC। मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि एग्जैक्टली ये दोनों शोज के बीच में बसा हुआ शो है। इस समय पर थोड़े से बूढ़े हुए किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन पूरे वेस्टरोस पर रूल कर रहे थे एंड उसके बारे में, बाकी सभी टारगेरियंस के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन बाद में जानेंगे। ये शो बड़े हाउसेस और उनके लॉर्ड्स के नजरिए से ज्यादा है ही नहीं, बल्कि इस गरीब 6 फीट 5 इंच एकदम ऊंचे डंक के नजरिए से है। तो डंक जैसे जैसे उस सर आर्लन को दफना रहा था तो वहां पर हमें 3 घोड़े नजर आए। व्हाइट इज स्विटफुट जो कि एक पैल्फ्रे है, ब्राउन इज चेस्टनट नाम का घोड़ा एंड राइट में सबसे जो ब्लैक में है वो है थंडर जो कि एक वॉर हॉर्स है और उसका मोस्टली यूज बैटल्स और टूर्नामेंट्स में ही होता है। तो डंक अभी सर आर्लन ऑफ पेनिट्री को जहां पर दफना रहा था वो लोकेशन वेस्टरोस के मैप में यहाँ पर रीच में आता है, जस्ट नियर अ रिवर। एंड सर आर्लन को दफनाने के बाद में उसे याद आती है कि कैसे सर आर्लन डंक ने कोई गलती की तो उसे कान के नीचे एक चमाट यानी उसे क्लाउट इन द ईयर देते, बट डंक के मुताबिक एक बार उसने हाउस मूटॉन के मेडनपुल गांव में कोई भी पाए चुरा कर नहीं खाया था, बट फिर भी सर आर्लन ने उसे ही चमाट दे दी। तो वो शाम खत्म होने के बाद में अगले दिन सुबह डंक अपनी नए से जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचने लगा एंड वो पहले तो सोचता है कि वो अपने तीनों हॉर्सेस को बेचेगा जिससे उसे काफी पैसे मिलेंगे, बट देन अगेन वो सोचता है कि 1-2 साल तक वो पैसे चल भी जाएंगे, बट उसके बाद में क्या। फिर उसके बाद उसे लगता है कि वो सर आर्लन की तरह ही एक
हेज नाइट बनकर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा एंड इसी में वो जोश में कहता है कि वो अभी नजदीक में होने वाले एशफोर्ड मीडो के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें डंक एंड सर आर्लन पहले से ही जाने का प्लान कर ही रहे थे। तो हमें गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन का फेमस ओपनिंग म्यूजिक अचानक से शुरू होते हुए सुनाई दिया, बट कोई भी ओपनिंग क्रेडिट्स आने के पहले ही इट वाज कट शॉर्ट टू डंक टेकिंग अ अभी ये बहुत ही फनी बट कई लोगों को काफी वियर्ड सीन भी लगा, बट ये एक क्लियरली मेटा जोक था। इसमें शो रनर को सीधा बताना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन के पास में तो ये म्यूजिक और एकदम जबरदस्त ओपनिंग क्रेडिट्स वगैरह थे, बट हम नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में ऐसा कुछ नहीं चाहते। दिस इज गोइंग टू बी अ फन सिंपल ग्राउंडेड शो विदाउट एनी फैंसी ओपनिंग क्रेडिट्स। तो डंक टट्टी करते हुए एक ऊपर रॉबिन बर्ड को देखता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आगे मैं मेंशन करूंगा। देन इसके बाद डंक स्विटफुट पर राइड करने के लिए जैसे ही जाता है तो हमें एक सर आर्लान का शील्ड भी दिखाई दिया एंड वी कैन सी सर आर्लान का पर्सनल सिजिल, एक विंग्ड चैलिस उस पर है। फिर हमें बहुत ही सिंपल टाइटल कार्ड देखने मिला विच वाज क्वाइट ब्यूटीफुल एंड इसके बाद डंक ट्रैवल करता है एशफोर्ड मीडो के तरफ। मैप में वो इस लोकेशन से आगे निकलता है एंड इवेंचुअली वो एक इन में खाना खाने के लिए रुक गया। वहां पर डंक को एक छोटा टकलू बच्चा दिखा जो डंक को लगता है कि वो उस इन का स्टेबल बॉय है एंड इसीलिए डंक उस छोटे टकलू को पूछता है कि क्या वो उसके तीनों घोड़ों को ओट्स देगा एंड क्या उसे वो साफ करेगा। तो ये छोटू टकलू तो निकला एकदम मुंहफट, उसने सीधा कह दिया कि हाँ मैं कर तो सकता हूँ अगर मेरा मन करे। तो डंक ने उसे सीधा कह दिया कि चुपचाप मेरे घोड़े को साफ करो और खाना खिलाओ उनको, नहीं तो तुम्हें कान के नीचे चमाट दे दूंगा। इसके बाद डंक इन में चला गया एंड वहां की इन लेडी और उसके बीच में एशफोर्ड के टूर्नामेंट के बारे में बातें हुई एंड वहां की इन लेडी बहुत ही अच्छा डायलॉग मारते हुए कहती है कि आई नेवर नो जॉस्टिंग टू चेंज द प्राइस ऑफ एग्स। तो इस औरत ने जो भी कहा वो एकदम सही था, क्योंकि ये जो भी जॉस्टिंग की टूर्नामेंट वगैरह होती है वो एक तरीके से सिर्फ शोबाजी, एक दिखावा है। बिकॉज असली प्रॉब्लम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आइटम्स होते हैं उनके प्राइसेस तो ऐसे कुछ टूर्नामेंट से कम होने नहीं वाले। तो एनीवेज जैसे ही यहाँ पर डंक और इन लेडी का कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ तो वहां पर एक बेवड़ा चिल्लाया, आई ड्रीम्ड ऑफ यू, तू मुझसे दूर रहना, और ऐसे कह के उसने एक वहां पर गोल्डन ड्रैगन कॉइन ही रख दिया। अब ये कौन है वो थोड़ा सा अगले एपिसोड के पहले स्पॉइलर ही होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू इन दिस एपिसोड ब्रेकडाउन, बट मैं इतना जरूर बताऊंगा कि इस भाई साहब ने कुछ ही ड्रिंक्स यहाँ पर पिए और उसने सीधा एक ड्रैगन कॉइन ही इस बंदी को दे दिया, मतलब ये जरूर कोई रिच बंदा है। देन डंक स्टेबल में आया तो उसने देखा कि वो छोटू टकलू उसके वॉर हॉर्स थंडर पे बैठा है, तो वो उस पे काफी गुस्सा हुआ एंड यहीं पर बातों ही बातों में डंक को पता चला कि ये छोटू टकलू भी उसके तरह ही एक अनाथ, एक ऑर्फन बच्चा है। डंक भी एक ऑर्फन होने की वजह से वो इस छोटू टकलू के साथ में थोड़ा सिंपैथाइज करता है, बट देन इसी में उस छोटू टकलू को पता चलता है कि डंक नजदीकी होने वाले टूर्नी ऑफ एशफोर्ड में जा रहा है, तो वो सीधा डंक को कहता है कि मुझे भी वहां पर ले चलो, मैं तुम्हारा स्क्वायर बनूंगा। बट छोटे टकलू की ये ऑफर डंक डिक्लाइन करता है एंड वहां से वो ट्रैवल करते हुए निकलता है एशफोर्ड मीडो के तरफ, जहां पर वो कुछ ही टाइम के बाद पहुंचा एंड वी कैन सी ये एशफोर्ड मीडो का फेमस ग्रासी फील्ड, जहां पर कई सारे टेंट्स और पैवेलियंस लगाए हैं एंड इस जगह से दूर थोड़ा सा हमें रीच का हाउस एशफोर्ड ऑफ एशफोर्ड कैसल दिखाई देता है। थोड़ी देर में डंक वहां पर मार्केट में जाता है एंड यहाँ पर हमें एक सन सिजिल देखने मिला विच कुड बी हाउस एशफोर्ड का ही पैवेलियन एंड इसी के साइड में हमें एक मून का सिंबल वाला पैवेलियन दिखा। तो ये एग्जैक्टली किसका है वो कह नहीं सकते, क्योंकि मून का सिंबल हाउस टार्थ, हाउस फेल के सिजिल्स में आता है, बट वो दोनों वैसे कंपैरेटिवली स्मॉल हाउसेस है, तो आई डोंट थिंक इतना उनका बड़ा कोई पैवेलियन होगा। आई थिंक ये हाउस एशफोर्ड का ही कोई पैवेलियन हो सकता है, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर एग्जैक्टली किसका होगा। देन डंक ऐसे ही यहाँ वहां घूमता है एंड वी गेट टू सी पीछे हाउस हार्डिंग का सिजिल एंड इवेंचुअली डंक टूर्नी ग्राउंड्स के यहाँ पर भी पहुंचा। वी कैन सी दिस ग्राउंड्स जहां पर घोड़े भागेंगे एंड आगे जाके टूर्नामेंट होगी। पीछे यहाँ पर हमें हाउस एशफोर्ड का भी कैसल दिख रहा है एंड यहीं पर वी कैन सी हाउस डोंडारियन का फ्लैग। तो इस हाउस डोंडारियन के हमने लॉर्ड बेरिक डोंडारियन को गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था। देन इसी में यहाँ पर हमें इवन लैनिस्टर्स का भी एक पैवेलियन दिखा। इवेंचुअली डंक पहुंचता है हाउस एशफोर्ड के एशफोर्ड कैसल में और जाते जाते वहां पर नीचे हाउस एशफोर्ड के काफी सारे मेन एट आर्म्स उसे दिखाई दिए एंड हाउस एशफोर्ड के सिजिल वाले उन्होंने काफी क्लोक्स पहने
रहे हैं, वी कैन सी दैट। एंड इसी में डंक एक मेन एटाम के मदद से इवेंचुअली पहुंचता है मास्टर ऑफ गेम्स प्लमर से। तो अभी डंक इस प्लमर से मिलने आया था क्योंकि उसे अपना नाम ऑफिशियली टूर्नी ऑफ एशफोर्ड में एनरोल कराना था। एंड ये बंदा काफी फनी निकला। वो सीधा कहता है कि ये टूर्नामेंट तो सिर्फ नाइट्स के लिए है, तो क्या तुम नाइट हो? तो डंक उसे बताता है कि वो एक असली नाइट है और उसे सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने नाइट बनाया था। तो जैसे कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 के एक रेयर अच्छे सीन में देखा था कि सर जेमी लैनिस्टर ने ब्रियन ऑफ टार्थ को नाइट बनाया था, तो इसका मतलब कोई भी नाइट किसी भी जाबाज योद्धा को एक ऑफिशियल नाइट बना सकता है। ही हैज दैट अथॉरिटी। तो डंक यही कहता है कि सर आर्लन ने उसके कंधे पर स्वॉर्ड रख के उसे नाइट बनाया। एंड फिर वो स्वॉर्ड उस प्लमर को भी दिखाता है जिस स्वॉर्ड के हिल्ट पर पेनी थी, यानी एक कॉपर कॉइन था, जो कि डंक के मुताबिक पेनी ट्री गांव को ही इंडिकेट करता है। तो जैसे ही ये सब प्लमर सुनता है तो प्लमर को गरीब दिखने वाले डंक की हालत देख के यकीन ही नहीं होता कि ये नाइट होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नाइट्स एकदम आर्मर में होते हैं। यहाँ पर प्लमर डंक को सीधा डराता है कि तुम नाइट होने का अगर कोई झूठा दावा करोगे तो तुम यहीं पर एशफोर्ड में बुरी तरीके से मारे जाओगे। तुम्हें नाइट बनाया, इसका प्रूफ क्या है? तुम्हें नाइट बनाते हुए किसी ने देखा था क्या? उसका विटनेस कौन है? ऐसे प्लमर ने डंक को जैसे ही पूछा तो डंक उसे कहता है कि उसे नाइट बनाते हुए एक रॉबिन बर्ड ने देखा था, जो कि क्लियर झूठ है, क्योंकि डंक को उस रॉबिन पंछी ने टट्टी करते हुए देखा था, ना कि उसे कुछ नाइट वगैरह बनाते हुए देखा था। इवन हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है जिसमें डंक सीधा सर आर्लन को पूछता है कि सर आर्लन मैं कभी नाइट बनूंगा, तो सर आर्लन सीधा उसे इग्नोर करते हैं। तो ये जो भी छोटे सीन्स है वो इंडिकेट करती है कि मोस्ट प्रोबेबली डंक असल में नाइट है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत बातों के बाद में प्लमर सीधा कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम नाइट हो, बट किसी भी में ऐसे एरे गेरे सड़क छाप हेज नाइट और सेल सॉर्ड्स को एकदम इस टूर्नामेंट में एंट्री दे नहीं सकता, क्योंकि ये वैसे काफी एक्सक्लूसिव टूर्नामेंट है फॉर द ट्रू नाइट्स। बट हाँ, अगर कोई बड़ा लॉर्ड तुम्हारे लिए वाउच करेगा, मतलब तुम्हारी कोई अगर तरफदारी करता है, तो मैं तुम्हें जरूर ले लूंगा। तो डंक को याद आता है कि उसने पहले हाउस डेंडारियन का एक पैवेलियन देखा था, एंड उस हाउस के लॉर्ड मैनफ्रेड डेंडारियन के पिता के लिए सर आर्लन ऑफ पेनिट्री ने काम किया था। तो उसे ऐसा लगता है कि लॉर्ड मैनफ्रेड उसके लिए जरूर वाउच करेंगे एंड उसे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलेगा। यहीं पर प्लमर डंकन को बताता है कि इस टूर्नामेंट में अगर डंकन को पार्टिसिपेट करना है तो उसे अपने घोड़े, उसका आर्मर और काफी सारे पैसे दाव पर भी लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं आ सकते। इसके बाद डंक बाहर आया तो हमें यहाँ पर पीछे हाउस बराथियन एंड हाउस बीसब्यूरी के फ्लैग्स दिखते हैं, मतलब वो उनके पैवेलियंस होंगे। इस हाउस बीसब्यूरी के लॉर्ड बीसब्यूरी को हमने देखा था हाउस ऑफ द ड्रैगन में। ही इज द फर्स्ट डेथ ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन सिविल वॉर। इसी में हमें हाउस टायरल का भी सिजिल देखने मिला। इवेंचुअली डंक पहुंचता है हाउस डोंडारियन के पैवेलियन के बाहर, एंड वहां पर बैठी हुई थी दो बदन का बिजनेस करने वाली दो हॉर्स, जिससे डंक को पता चलता है कि लॉर्ड मैनफ्रेड अभी सो रहे हैं। तो वो दोनों लड़कियां डंक को कहती है कि तुम शाम को आओ। इसी में एक हॉर डंक को एक सैड हेज नाइट कहती है, जो सुन के उसे थोड़ा सा वियर्ड लगा। तो वो रास्ते में अपने घोड़े स्वीटफुट से ही बात करते करते कहता है कि मैं तो सैड नहीं हूँ, उल्टा मैं एक हेज नाइट हूँ। और सर आर्लन कहते हैं कि हेज नाइट असली नाइट होते हैं, क्योंकि बाकी के नाइट्स हमेशा उनके अलग अलग हाउसेस के लिए फाइट करते हैं, बट हेज नाइट हमेशा उनको जो चाहिए वही करते हैं, और उन्हें जिनको सर्व करना है उनको ही वो सर्व करते हैं। मतलब हेज नाइट हैज फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट। उनके कन्विक्शन से वो अपनी जिंदगी जीते हैं। उनकी लॉयल्टी किसी हाउस से बंधी हुई नहीं होती। ये हेज नाइट उनको जैसे चाहिए वो सोचकर किसी ना किसी को सर्विस दे सकते हैं। इसके बाद डंक पहुंचता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड पे, जहां पर दो फॉसवे कजिन्स फाइट कर रहे थे। तो ये दोनों कजिन्स रीच के ही साइडर हॉल के हाउस फॉसवे के हैं, एंड इनका सिजिल है रेड एप्पल ऑन येलो। यहाँ पर बड़ा कजिन भाई अपने छोटे कजिन भाई को बुरी तरीके से मारता है, एंड डंक को वो यहाँ पर सीधा चैलेंज कर बैठा। दिस गाय इज सर स्टेफन फॉसवे,
वो हमेशा अपने कजिन भाई रेमन फॉसोवेक को ट्रोल करता रहता, उसे नीचे दिखाता रहता एंड उनके बीच में एकदम सिबलिंग राइवलरी शुरू थी। इसीलिए वो छोटा भाई थोड़ा गुस्सा होकर सीधा डंग को कहता है कि हाँ सर, जाओ मेरे बड़े भाई को थोड़ा आप सबक सिखाओ। तो इन दो कजिन भाइयों के बीच के फाइट में डंग को बिल्कुल पड़ना नहीं था। वो सीधा कहता है कि उसे और कुछ काम है और ये सुनते ही कमीना स्टेफन उसे काफी गाली देकर वहां से निकल गया। अब डंग को थोड़ा ब्रेक चाहिए था, बट उसके पास कोई भी पैवेलियन वगैरह खरीदने के पैसे तो थे नहीं। उसके पास बस कुछ ही पैसे थे जो सर आर्लान के वजह से ही उसके पास थे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा एशफोर्ड मीडो के बाहर एक जगह पर आया हेजेस में, और वो वहां पर अपना बसेरा बनाता है, मस्त नहाता है, कपड़े वगैरह धोता है एंड शाम को वो वापस से आया लॉर्ड मैनफ्रेड से मिलने के लिए, जहां पर वापस से उसकी मुलाकात हुई उसी होर से जिसने कहा कि अभी इस समय पर लॉर्ड मैनफ्रेड बाहर गए हैं। बट फिर भी डंकन उस होर का पीछा करते हुए लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन के पैवेलियन में पहुंच गया एंड यहाँ पर उसे दिखी 3 अलग अलग होर्स, जिसमें से एक होर लेट कर मरने की एक्टिंग कर रही थी। उसके आंखों पर वुडन पेंटेड आइज को रखा गया था, जो कि वेस्टरोस के फेथ ऑफ 7 की ऐसे मरने के बाद वाली परंपरा है। ये एक एंडाल्स के फेथ ऑफ 7 की ट्रेडिशन होती है एंड इसे पहले हमने देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स में, जब मरे हुए जॉन एरिन के आंखों पर एंड देन उसके बाद मरे हुए जॉफ्री बराथियन के आंखों पर ऐसे ही पेंटेड वुडन आइज को रखा गया था। तो ये एक होर ऐसे सोने की एकदम मरे हुई है ऐसी एक एक्टिंग कर रही थी, बिकॉज लेट्स जस्ट से लॉर्ड मैनफ्रेड डोंडारियन के कुछ अलग ही डीडी वाले शौक है। उसे अपने होर्स के साथ में कुछ नेक्रोफिलिया वाले रोल प्ले वगैरह करने के किंग्स है और ये सब उसी का प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा ही समझो। एनीवेज यहाँ पर एक होर जब डंग को कहती है कि डंग को ये टूर्नी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट वगैरह करना सेफ नहीं होता, तुम्हारा हाथ पैर टूट सकता है, तो वहां पर दूसरी एक होर अच्छा डायलॉग मारते हुए कहती है कि दिस इज जस्ट अ मैसेज फ्रॉम वन होर टू अनदर। मतलब उसने डंग को भी एक होर ही कह दिया। तो उसने ऐसा क्यों कहा? तो इस बंदी का कहना यही है कि कैसे एक होर, एक प्रोस्टिट्यूट पैसे कमाने के लिए जिस्म का बिजनेस करके दूसरे का एंटरटेनमेंट करती है, वैसे ही एक नाइट भी तो अपने बॉडी को दांव पर लगाकर दूसरे का एंटरटेनमेंट करता है। तो उनमें ऐसे कोई फर्क ही नहीं है। इसके बाद डंग बाहर आकर एक कोई शो देखता है। वैसे तो ये बुक में एक पपेट शो ही है, बट यहाँ पर इसे कुछ मैसिव स्केल पर बड़ा शो दिखाया है एंड इसमें एक लड़की सर्विन ऑफ द मिरर शील्ड का कुछ शो कर रही थी। तो ये जो भी सर्विन है वो स्मॉलफोक का एक लेजेंडरी फिगर है जिसने एज ऑफ हीरोज के समय मिरर शील्ड का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन को जबरदस्त तरीके से मार गिराया था। अकॉर्डिंग टू लेजेंड ये जो भी ड्रैगन था वो सर्विन को खाने के लिए आ गया, बट उसने जैसे ही अपने आप को ही उस सर्विन के मिरर शील्ड में देखा तो वो थोड़ा सा बौखला गया, वो थोड़ा सा हिप्नोटाइज ही हो गया ऐसे समझो। एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर उस सर्विन ने सीधा उस ड्रैगन के आंखों के आर पार स्पीयर को घुसा दिया और उसे मार दिया। तो ये शो यहाँ पर शुरू था एंड इस शो के बाद डंक एकदम आंख फाड़ फाड़ कर उस लड़की को घूर रहा था, तो वो भी लड़की शर्मा गई। इवेंचुअली डंक वहां से निकल गया तो उसे रास्ते में मिल गया रेमन, जो उसे लेके जाता है बराथियन पैवेलियन में कुछ खाना खाने के लिए एंड अंदर डंक की मुलाकात हुई लायनल बराथियन एके द लाफिंग स्टॉर्म के साथ। इस लायनल बराथियन का ये लाफिंग स्टॉर्म इसलिए नाम पड़ा था बिकॉज ये हमेशा हंसते रहता एंड इवन फाइट्स में भी वो हंसते रहता। ये भाई साहब बराथियन एकदम शौकीन आदमी है एंड उसने अपने पैवेलियन में ही सबके लिए एक बड़ी पार्टी रखी है। आगे थोड़े से टली हालत में ये लायनल बराथियन कहता है कि 4000 साल पहले उसके एंसेस्टर्स मतलब एंडल्स ने वेस्टरोस में ये जाउस्टिंग्स के टूर्नामेंट के ट्रेडिशन को लाया। तो पूरे वेस्टरोस के नॉर्थ का रीजन है, उसमें जो ह्यूमंस रहते हैं वो फर्स्ट मैन की रेस वाले ह्यूमंस है और बाकी जो साउथ में ह्यूमंस है उनके रेस को अंडाल्स कहा जाता है। और इन्हीं अंडाल्स ने ये सब नाइटहुड के ट्रेडिशंस और ये जॉस्टिंग टूर्नामेंट्स फॉर द नाइट्स वाला जो ट्रेडिशन है उसे शुरू किया था। इसके बाद शुरू हो गई पार्टी, सभी लोग डांस वगैरह करने लग गए एंड इस पार्टी में लायनल की डंग पे नजर गिरी। यहाँ वहां पर कुछ ना कुछ खाना दबाने वाले डंग को लायनल अपने तरफ बुलाता है एंड वो उसे कहता है कि
तुम स्लाउच क्यों करते हो, मतलब ऐसे डर डर के झुक के क्यों तुम रहते हो। तो डंक उसे सिंपली कहता है कि वो जिन सर्कमस्टेंसेस में पला बड़ा वहां पर उसे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ा। डंक कहता है कि उसके जिंदगी में जो भी उसने हालात देखे उसमें उसका एक्सपीरियंस यही रहा कि उसे चुप रहना चाहिए। बट अभी वो फाइनली ऐसे एकदम रिच लॉर्ड के पैवेलियन में वो आ गया था तो वो थोड़ा सा डर डर के रह रहा था, उसका सर थोड़ा झुका झुका सा था। ही वॉज स्लाउचिंग एंड यही देखकर लाइनल उसे एक सबक देता है कि तुम्हें सातों भगवानों ने इतनी अच्छी हाइट दी है, तुम्हें टॉलनेस दी है, तो यू शुड बी टॉल। तो ये काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला सजेशन लाइनल यहाँ पे डंक को देता है। एंड देन इसके बाद लाइनल ने डंक की और थोड़ी सी खिंचाई करके कहा कि तुम तो यहाँ पर मेरा खाना दबाने के लिए आ गए बट तुमने मेरे लिए कुछ गिफ्ट ही नहीं लाया। तो मतलब ऐसा था कि तुम किसी भी लॉर्ड के पैवेलियन में जाकर कुछ भी खा तो सकते हो बट तुम्हें कुछ ना कुछ उस लॉर्ड को गिफ्ट देना चाहिए। अभी इस पैवेलियन में डंक को रेमन लेके आया था बट पता नहीं रेमन डंक को इस पैवेलियन में लाकर कहां पर भाग गया। यहाँ पर लाइनल के मुताबिक उसके स्टॉर्मलैंड के एक हाउस कैफरन का लॉर्ड कैफरन, जो कि काफी लफंगा है और कभी भी बराबर से हाउस बराथियन को रेंट नहीं देता और ना ही उसके स्मॉल फोक को वो बराबर से खाना प्रोवाइड करता, ये कमीना लॉर्ड कैफरन भी उसके लिए गिफ्ट लेके आया बट तुमने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया। लाइनल के मुताबिक उस टेंट में इस समय पर सिर्फ दो ही किस्म के लोग हैं, एक तो ऐसे जो वहां पर पार्टी करना चाहते हैं और उसे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं एंड दूसरा ऐसे जो उसे मारना चाहते हैं। तो वो सीधा कहता है अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट नहीं देना तो क्या तुम मुझे मारने आए हो। तो ये सुन के डंक के एकदम होश उड़ गए, वो तो बस एकदम घबरा कर कहता है मैं तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ, फॉर सपर। तो ये सुन के लाइनल ने एकदम हंस दिया एंड इसके बाद जो भी चीजें होती है वो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ड्रंक लाइनल एंड डंक एकदम दोस्त बनते हैं, वो डांस वगैरह करते हैं एंड इवेंचुअली उस डांसिंग पार्टी सीक्वेंस के बाद में ड्रंक लाइनल डंक को बताता है कि वो एक बार एक स्टॉर्म में मरते मरते बचा था बट वो कैसे तो अपनी जान लड़ाकर शिप को बचाता है एंड वो भी बच गया। तो ऐसा ही समझो कि अभी डंक और लाइनल काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। डंक तो इवन स्टॉर्मलैंड्स के बराथियंस का एंटलर क्राउन पहन के बैठा था, तो यू कैन जस्ट इमेजिन उनके बीच में दोस्ती कितनी गहरी होने लगी है। जैसे ही ये पार्टी खत्म होती है तो पार्टी के एंड में डंकन सीज लॉर्ड मैनफ्रेड अपने हॉर्स के साथ में एंड उसे रोककर वो मैनफ्रेड को बताता है कि किस तरीके से सर आर्लान ऑफ पेनिट्री ने लॉर्ड मैनफ्रेड के पिता लॉर्ड डोंडारियन के लिए एक वल्चर किंग और उसके कुछ कमीने साथियों के खिलाफ फाइट किया था एंड उस फाइट में वो इंजर्ड भी हुए थे एंड उनके इंजरी को डंक ने ही ट्रीट किया था। तो ये सब वो मैनफ्रेड को बताकर कहता है कि मैनफ्रेड उसके लिए वाउच करे क्योंकि ही इज एक्चुअली अ नाइट। बट टल्ली मैनफ्रेड सीधा कहता है कि मुझे कोई सर आर्लान याद नहीं क्योंकि मेरे पिता ने तो 800 से ज्यादा लोगों को उस फाइट में भेजा था, तो कौन सर आर्लन और काहे का क्या, मुझे और मेरे पिता को कोई भी नाइट्स ऐसे पर्सनली पता नहीं होते, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही लॉर्ड मैनफ्रेड ने ये कहा तो डंक एकदम सैड होके अपने स्पॉट पर आता है, तो वहां पर उसे दिखा वही छोटू टकलू। डंक ने उसे सवाल किया तो टकलू उसे बताता है कि वो उस जगह पर एक छोटे लैम्प कार्ट में बैठकर आया एंड उसने ऐसा किया बिकॉज उसे बिल्कुल भी उस इन में नहीं रहना था, उसे वहां पर काम ही नहीं करना था। तो डंक को इस बात का गुस्सा तो आया बट उसने देखा कि उस टकलू ने एक फिश पकड़ी है एंड उसने ये भी देखा कि उस टकलू ने उसके कपड़े धो के रखे हैं एंड उसके घोड़ों को भी अच्छी तरीके से खाना खिलाकर उनको चमका दिया है। तो वो सब वो जैसे ही देखता है तो इसी में वो टकलू डंक को उसका नाम पूछता है, तो डंक कहता है कि उसका नाम तो डंक ही है। बट छोटू सीधा उसे कहता है कि डंक ये कैसा नाम हुआ, इज डंक शॉर्ट फॉर डंकन। तो तब वहां पर डंक सोचकर कहता है कि हाँ कि यह डंक डंकन नाम का ही शॉर्ट है और मैं हूँ सर डंकन द टॉल। इफ यू नोटिस तो डंक ने ये जब कहा कि मैं सर डंकन द टॉल हूँ तो उसका बॉडी पोस्चर एकदम सीना तान के हो गया, उसने अपने स्लाउच वाली पोजीशन छोड़ के ही अपने आप को सर डंकन द टॉल कहा। तो ऐसा ही समझ लो कि अभी डंकन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। दूसरी तरफ डंकन जब उस छोटू टकलू को नाम पूछता है तो वो कुछ अजीब सा एग नाम बताता है। थोड़ी बहुत उनके बीच में बातें हुई एंड डंक उसे इवेंचुअली कहता है कि तुम अगर मेरे साथ ऐसे ही
अच्छे से रहोगे, मेरी सर्विस तुमने आज ये जो किया है वैसे ही करके करोगे, तो मैं तुम्हें स्क्वायर करके रखूंगा। बट ऐसा करना है तो तुम्हें मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हें क्लाउड इन द एयर, एक कान के नीचे चमाट मिलेगी। डंक अल्सो सेज कि उसके पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, तो वो उस छोटू टकलू एग को पॉकेट मनी कुछ दे नहीं पाएगा, बट अगर छोटू एग उसके साथ रहता है तो डंक उसे हमेशा सेफ रखने का एंड कभी भी उसे भूखा नहीं रखने का वादा करता है। दोनों वहां पर सो जाते हैं एंड उन्हें आसमान में टूटता हुआ तारा दिखा एंड अकॉर्डिंग टू एग, जब तुम्हें टूटता हुआ तारा दिखता है तब तुम्हारी किस्मत चमक जाती है। तो ये सुन के डंक कहता है कि हम दोनों ने टूटते हुए तारे को देखा, तो क्या लक इज आवर्स, हम दोनों का लक है? तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। किसका लक है, क्या होगा, ये अभी हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों दैट्स द रिकैप ऑफ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एपिसोड 1 ऑफ सीजन 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको अगर और इस एपिसोड को लेके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इनपुट्स है, तो वो कमेंट्स में देना ना भूले। एंड अगर आपको जानना है कि इस फर्स्ट एपिसोड की कहानी बुक में कैसी है, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बिलीव इट और नॉट, मैंने उस वीडियो में 2 महीने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के फर्स्ट एपिसोड का जो एंडिंग होगा वो डंक एंड एग के टूटते हुए तारे देखने वाले सीन के बाद ही होगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। तो आई एम 1 out of 6 with my predictions. I hope you keep supporting me. So thanks for watching. More videos are coming soon. I'll see you all in the next one. Bye and take care.